क्योंकि मेरा टारगेट यही रहता है कि मैं 3 साढ़े 3 बजे तक सारी क्लास ओवर कर दूँ। मैं सुबह की पूजा करता हूँ तो मुझे ऑलमोस्ट 30 मिनट लग जाते हैं आराम से करने में। मैंने लाइफ में आज तक कभी भी मेडिटेशन नहीं करा। स्ट्रैटेजी सबकी देखना, फॉलो वही करना जो आपको ठीक लगता है, वो केवल सफलता के लिए आएगी बस। आप सभी को हर हर महादेव, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। आज है 35 और 75 हार्ड चैलेंज। जैसा कि आपको पता है कि हम टारगेट कर रहे हैं आने वाले सारे बैंक एग्जाम्स को, तो उसी के साथ साथ मैं आपको अपनी टू डू लिस्ट शेयर करता हूं और बताता हूं कि मैंने अपने 24 आवर्स को कैसे प्रोडक्टिविटी से निकाला। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अगर देखा जाए तो मैंने आपको टाइम दिखा दिया था और हम लोग कौशिक सर से क्लास लेंगे। पहले मैंगो जूस पी लेते हैं उसके बाद, ठीक है। एक बार आपको आज का टाइम दिखा देता हूँ। आप समय देख सकते हैं, 7:25 हो रहे हैं। और ये कल का जो स्टॉप वॉच थी वो है, इसको अभी जस्ट मैं रीसेट मारता हूँ और आज का स्टार्ट कर देते हैं स्टॉप वॉच, ठीक है। अभी आज का जो स्टॉप वॉच है वो स्टार्ट कर दी है, कल वाली रीसेट कर दी थी। और अब देखते हैं आज की स्टॉप वॉच में कि कितना हम लोग प्रोडक्टिविटी से निकाल पाते हैं ना। तो सबसे पहले कौशिक मोहंती सर की क्लास लेंगे और क्वांट से ही स्टार्ट करेंगे, जैसे बताया था मैंने आपको। तो चलो फिर शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम जो अगर बात करें दिन के फर्स्ट हाफ में सारी क्लासेस निपटा देते हैं और सेकंड हाफ में फिर अपनी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं। अभी एक्चुअल में क्या है यार, मैं उस लेवल पे नहीं आया हूँ कि जैसे अब या तो मुझे इतना टाइम हो गया हो कि भाई हाँ प्रॉपर अपना मेंस का पढ़ रहे हैं और क्लास वगैरह देखने की ज़रूरत नहीं है। भाई अभी तो अपना सिलेबस में ही पूरा नहीं हुआ है, तो अभी तो है भाई अपना, अभी तो करना ही हमें ऐसे ही पड़ेगा। और कौशिक सर की बात करते हैं तो आज मैंने जो बताता हूँ मैं आपको, जैसे लास्ट तो मैंने नंबर सिस्टम कंप्लीट किया था, उसके बाद मैंने ना जो वो सिंप्लीफिकेशन के लिए जो बताते हैं ना वो मैंने स्किप कर दिया था, मेरे को ज़रूरत नहीं थी उसकी। तो आज मैंने सर्ट्स एंड इंडाइसिस वाला करा था। अभी अगर समय की बात करी जाए तो 9 o'clock हो रहा है टाइम। और मैं आपको बताता हूँ कौशिक सर की अभी पेड क्लास से जो मैं पढ़ रहा हूँ उससे अभी मैंने क्लास ओवर करी है। और अब हम क्या करते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि स्टार्टिंग का जो हमारा डे रहेगा वो हमारा सारा क्लासेस से ही रहेगा कि जल्दी जल्दी निपट जाए, उसके बाद फिर सेल्फ प्रैक्टिस करी जाए। तो अभी नेक्स्ट जो टारगेट है वो अपना सबसे पहले करंट अफेयर्स की क्लास लेते हैं और उसके बाद एडिटोरियल की क्लास लेते हैं। अच्छा, करंट अफेयर्स में मैं एक चीज़ और बताता हूँ। जैसे आपको लगता है कि टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है ना, एक क्लास लेने में 1-1 घंटा लग जाता है। तो अगर आप चाहते हो कि आप शॉर्टली करो उसे, तो एक काम करो, आप पीडीएफ उठाओ और उससे रिवीजन मार लिया करो। पीडीएफ से न्यूज़ पढ़ लिया करो, उससे शायद हो सकता है आपका 30 मिनट में ही हो जाए। क्योंकि जब मैं रिवीजन करने बैठता हूँ तो मेरा 30 मिनट से कम ही लगता है उसे करने में। तो आप ऐसा भी कर सकते हो जिससे आपका टाइम बच जाएगा उसमें। खैर मेरे को तो वीडियो देख के ही समझ आ जाता है, क्योंकि रिवीजन और भी न्यूज़ का हो जाता है इसलिए। बाकी आपको लगता है टाइम ज़्यादा लग रहा है तो आप ऐसे शॉर्ट कर सकते हो उसे। अब बारी है करंट अफेयर्स को उठाने की, और आशीष सर से करंट अफेयर्स मैं करता हूँ। और एक चीज़ आपको साफ बता देता हूँ कि करंट अफेयर्स आप किसी से भी करो, आपकी मर्ज़ी है, बट एक चीज़ याद रखना, रिवीजन आपके ऊपर है। जितना अच्छा रिवीजन करोगे उतना अच्छा एग्जाम में फोड़ के आओगे। और रही बात तो करंट अफेयर से रिलेटेड मार्क्स की, तो यार टारगेट ही बना के चलो कि भाई अपने को बस वही 15-16 नंबर लेके आने हैं इसमें, ना उससे ज़्यादा लाने हैं ना उससे ज़्यादा टेंशन होगी। अब तुम सोचो पिछले 8 महीने करंट अफेयर्स करते रहो और पता चले नंबर आ रहे हैं 2 या 3, तो फिर भाई वो मतलब नहीं बनता ना। अभी बस करंट अफेयर्स की क्लास ओवर करी है और अब एक काम करते हैं, अब लेते हैं एडिटोरियल। और एडिटोरियल का भी मैं वही आपको सेम सीन बता रहा था कि अगर आप चाहो ऐसा तो कर सकते हो, अगर आपकी इच्छा है तो आप उसकी भी पीडीएफ उठाओ और खुद से एडिटोरियल पढ़ लो, मतलब आर्टिकल पढ़ लो, और वो क्या है जो खुद से रिवीजन कर लो। उसमें भी आपको 30 मिनट लगेंगे अगर आप ऐसा करते हो तो। और कुछ बातें और बताता हूँ आपको मैं, है ना। एक बहुत बढ़िया चीज़ बताता हूँ आपको। जैसे आपने देखा भी होगा काफ़ी जो अभी रिसेंट में आपने देखा भी होगा कि काफ़ी लोग स्ट्रैटेजीज़ वगैरह शेयर कर रहे हैं और बताते हैं कि भाई उन्होंने ऐसे एग्ज़ाम निकाला, ऐसे निकाला। एक चीज़ मैं बिल्कुल क्लियर बोलूँगा और ये मैं अपने लिए भी बोल रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान रखना। कभी भी स्ट्रैटेजी सबकी देखना, फॉलो वही करना जो आपको ठीक लगता है। जैसे मैं एक चीज़ और बताता हूँ, मुझे आज तक सच में, देखो हो सकता है मेरा सोचना गलत हो, लेकिन मुझे आज तक ना ये मेडिटेशन का ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। फैक्ट बताता हूँ मैं, मैंने लाइफ में आज तक कभी भी मेडिटेशन नहीं करा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं बताता हूँ आपको। और बाय गॉड ग्रेस मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ी आज तक करने की। उसका रीज़न मैं बताता हूँ। क्योंकि जब मैं सुबह की पूजा करता हूँ तो मुझे ऑलमोस्ट 30 मिनट लग जाते हैं आराम से करने में। और वही सेम मेरा जो 6 बजे के बाद शेड्यूल होता है उसमें भी शाम को 30 मिनट बढ़िया से लगते हैं, प्रॉपर 30 मिनट। मैं आपको बताता हूँ क्यों। पता है ये मेडिटेशन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, ये मैं बताता हूँ। जैसे काफ़ी लोग पूजा नहीं करते, मन ही नहीं करता पूजा में। काफ़ी लोगों को तो समझ ही नहीं आता कि पूजा करी क्या जाए पूजा में लोगों को ये लगता है कि भगवान के आगे बैठे और आरती घुमाई हो गई पूजा, ये लगता है लोगों को। इसी वजह से ये मेडिटेशन का कॉन्सेप्ट निकल के आया कि आप मेडिटेशन करो, जबकि एक्चुअल में पूजा ही मेडिटेशन है। बताता हूँ कैसे। जब मैं पूजा करने बैठता हूँ
तो मन बिल्कुल शांत होता है, आंखें बंद होती हैं, ध्यान केंद्रित होता है एक जगह, यहाँ ब्लैक डॉट सा दिखता है मुझे, और बस फिर मैं नाम जप करता हूँ बैठ के, ठीक है। और भी है, अब पूजा तो नहीं बताने वाला कि क्या क्या करता हूँ कैसे बैठ के, बट फिर भी पता है, जब भी मुझे कभी ऐसा फील हुआ, जैसे कभी कभार एंजाइटी, कभी कभार, मैं ये नहीं बोल रहा मुझे कभी नहीं होती, क्योंकि भाई अगर कोई इंसान ये कह रहा है कि एबनॉर्मल सिचुएशन में भी अगर वो इंसान नॉर्मल है, इसका मतलब वो इंसान एबनॉर्मल है, ध्यान रखना। जैसे कि कोई सिचुएशन है जो कि एबनॉर्मल है, बट वो इंसान नॉर्मल खड़ा है आपके सामने, मतलब वो एबनॉर्मल है इंसान। तो मैं ये नहीं कहता कि मुझे एंजाइटी नहीं होती, डिप्रेशन डिप्रेशन तो खैर नहीं होता, डिमोटिवेशन वगैरह हो जाता कभी कभार। तो मैं पता क्या करता हूँ, मैं आंखें बंद करता हूँ और बस जिस ईश्वर को आप सच्चे दिल से मानते हो, जिस ईश्वर में आपकी आस्था है, उसका नाम जप करना स्टार्ट कर दो। मात्र कितना बोलूँ, मात्र 5 मिनट, मात्र 5 मिनट। जैसे मैं भोलेनाथ को मानता हूँ, तो बस आंखें बंद करी और शिव 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 शुरू हो जाता हूँ, कुछ नहीं आना। 5 मिनट अगर आपने कर ली ना, मतलब आपका जो लेवल है ना वो वहाँ पहुँच जाएगा। और ये मेडिटेशन करना, ये क्या बोलूँ मैं, कुछ कह दूंगा फिर अभी विवाद हो जाएगा। कुछ नहीं होता। ईश्वर का जो नाम है ना, उसमें बहुत ताकत होती है, वही मेडिटेशन है। लोगों की क्लास देखना कि भाई वो मेडिटेशन की वीडियो लगा लेते हैं, कुछ लॉजिक नहीं बनता। जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता था ना, तो मैं शिव की धुन चला के फ़ोन में मस्त हो जाता था आराम से, बढ़िया नींद आती थी एकदम ज़बरदस्त। तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि नहीं, मैं आजकल, और ये चीज़ें मैं आपको बताती हूँ क्यों रहा हूँ, उसका रीज़न बताता हूँ। आजकल काफ़ी लोग हैं ना यूट्यूब पे स्ट्रैटेजी डाल रहे हैं, तो मैं देखता रहता हूँ भाई। तो मैं मेडिटेशन करता था या करती थी, और ये मतलब मैं ही, ठीक है चलो ये ऑफ द टॉपिक हो जाएगा, हम लोग एडिटोरियल की क्लास लेते हैं, ठीक है। बट ये मेरी बात ध्यान रखना, ठीक है। अगर कभी मन करता है ना ऐसा, तो नाम जप करना शुरू कर दो। उससे ज़्यादा मेडिटेशन, उससे ज़्यादा विल पावर किसी चीज़ में नहीं है। कभी डिप्रेस नहीं होगे, और एनजाइटी और डिप्रेशन तो यूं जाएगा, ठीक है। ट्राई करके देखना, बाकी मर्ज़ी आपकी है। चलो फिर एडिटोरियल की क्लास ले लें फिर। आई नो थोड़ा सा ज्ञान ज़्यादा हो गया, बट सच बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें फैक्ट हैं, और अगर आप अपनी लाइफ में इनको इम्प्लीमेंट करते हो ना, तो आपको उसके रिजल्ट जो है वो एकदम दिख ही जाएंगे। तो उस चीज़ की टेंशन बिल्कुल मत लेना। बाकी हम करते हैं एडिटोरियल, और वो भी हम करते हैं अनुभव सर से। वैसे आप चाहो तो निमेशा मैम से भी कर सकते हो, दोनों ही लोग अपनी जगह एकदम अभी बस बेस्ट हैं। एडिटोरियल की क्लास ओवर हुई है, और अब निमिषा मैम की मैं जो अभी ग्रामर ग्रंथ की क्लास चल रही है वो लेता हूँ, ठीक है। और इस क्लास को ओवर करने के बाद मैं आपको बताता हूँ फिर मेरे पास कौन सी क्लास रह जाएगी। केवल एक सिलॉक्स की क्लास रह जाएगी बस, जो मैं अभी ले रहा हूँ ना सौरभ सर से। बस उसके बाद सारी क्लास डन है अपनी, उसके बाद फिर हम लोग प्रैक्टिस करने बैठेंगे, है ना। और अगर समय की बात करी जाए, तो अभी समय हो रहा है 11:30, और 11:30 से मान लो 1:30 लगेगा इसमें। और उसके बाद फिर यार इस सुपर मॉक की क्लास ले ही लेता हूँ, क्या है, ले लेता हूँ, है ना, क्योंकि मेरा टारगेट यही रहता है कि मैं 3 साढ़े 3 बजे तक सारी क्लास ओवर कर दूँ। जैसा कि आपको पता है कि मैं निमेशा मैम से क्लास तो लेता ही हूँ, तो कभी कभी जब मैं क्लास लेता हूँ ना बैठ के, तो मेरे को अंदर से ऐसा फील आ जाता है क्या करूँ, एडिटोरियल भी मैम का ही लेना स्टार्ट कर दूँ क्या। बट वही है, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है यार, आप किस तरीके से पढ़ रहे हो। बस ये है कि दोनों लोगों में ना डिफरेंस है, अनुभव सर में और निमेशा मैम में। निमेशा मैम जैसे ग्रामेटिकली थोड़ा सा करा देती हैं आर्टिकल, अनुभव सर वोकैब पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। बस ये है भाई, हर किसी की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, अपने फ़ायदे हैं, अपने नुकसान हैं। तो उसी हिसाब से जैसे ठीक लगता है वैसे आप करो क्लासेस। बाकी आप समय देख सकते हो, 12:41 हो चुके हैं, और बस थोड़ी बहुत देर में निमिषा मैम की क्लास ओवर हो ही जाएगी। आज मैम ने पूरा जो टेंस का इम्प्लीमेंट कैसे होता है वो कराया था, और उस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी। सच बताऊं काफ़ी सारे क्वेश्चंस बने थे, और कुछ जो थे जो कंफ्यूज थे, जो नहीं भी बने थे, तो वो मैंने उठा के नोट डाउन कर लिए थे। बाकी उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ, फिर मैं रीजनिंग उठाई और रीजनिंग में अपना सिलॉक्स स्टार्ट कर दिया। अब सुनो, जैसे मैंने सिलॉक्स की क्लास ली है, ठीक है, इसका मैंने बढ़िया से रिवीजन कर लिया। अब ये मेरा टारगेट बनता है कि एटलीस्ट मैं 100 क्वेश्चन सिलॉक्स के लगाऊं बैठ के, जिससे क्या है कि वो मैं खुद को पॉलिश कर पाऊँ। अब मैंने देखा यार, लोग बोलते हैं भाई 2 क्लास लेनी है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। अरे यार, एक बार जितना आपने समझा उतना इम्प्लीमेंट करके देखो। जब क्वेश्चन नहीं लगाओगे तो पता कैसे चलेगा कि कितना पढ़ा है, कितना समझ आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। भाई बस क्लास ली, समझ नहीं आ रहा, अरे भैया क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, खुद पता चल जाएगा समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, इतना क्या टेंशन लेनी है। बाकी आप समय देख सकते हैं। और हमारी सारी क्लासेस डन हो चुकी हैं। अब बारी है प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस में आपको बता देता हूँ, क्वांट्स उठाएंगे, और क्वांट्स में गाइडली की पीडीएफ उठाते हैं और उससे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं करना, ठीक है ना। सबसे पहले क्वांट्स करेंगे। क्वांट्स को ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटे बढ़िया से रगड़ते हैं, उसके बाद फिर हम लोग रीजनिंग उठाते हैं, और वही सेम शेड्यूल रीजनिंग में भी अपनाएंगे कि रीजनिंग का लेकिन एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि क्वांट्स करते करते ऑलमोस्ट मुझे 6 बज जाएंगे, हाँ।
उसके बाद फिर मैं पूजा वूजा करने के बाद तभी फिर रीजनिंग की प्रैक्टिस करूँगा और उसके बाद ही कुछ और काम करूँगा। सबसे पहले मैंने गाइडली की पीडीएफ उठाई और उससे आज मैंने, अगर क्वांट्स की बात करता हूँ तो क्वांट्स में आज मैंने डीआई का सेक्शन था वो पीडीएफ खोली और उससे लगाना स्टार्ट करा। अच्छा, लाइफ में एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर आपको आगे जाना है तो कभी भी ये मत सोचना कि मैंने सब कुछ सीख लिया है या मुझे सब कुछ आता है। किसी भी कोई भी इंसान है, अगर वो कोई चीज़ बता रहा है और अगर वो आपको लग रही है कि हाँ यार ये वाली चीज़ मुझे नहीं आती, तो उसको चुपचाप से अडॉप्ट कर लो बस। सीखते रहना हमेशा लाइफ में, जैसे मैं आज भी सीख रहा हूँ और आगे भी काफ़ी चीज़ें सीखूंगा। अभी भी मुझे बहुत कुछ नहीं आता। इधर आप समय देख लो 5:40 हो रहे हैं और बस अभी हम लोगों ने क्वांट्स डन करा है और अब मैं आपको बताता हूँ। पहले सबसे पहले पूजा करते हैं जाके, उसके बाद कुछ खाते हैं और फिर हम लोग रीजनिंग लेके बैठेंगे, ठीक है। तो जो भी मैंने आज ज्ञान दिया प्लीज़ उसको अडॉप्ट कर लेना। ईश्वर का नाम जप करना उससे ज़्यादा ताकत किसी चीज़ में नहीं होती। मैंने ये खुद खुद फील करा है इस चीज़ को। तुम्हारी डेस्टिनी तुम खुद डिसाइड करोगे, ध्यान रखना इस चीज़ को। लोगों को सुनो, लोगों को देखो, पर करो वही जो तुम्हें ठीक लगता है। समझ गए? इस चीज़ में कभी मत रहना कि लोग उन्होंने इस तरीके से करा है तो मैं भी इस तरीके से करूँ ना, ठीक है। इस बात की बिल्कुल टेंशन मत लेना कि अच्छा पता है एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको। जैसे काफ़ी लोग ना स्ट्रैटेजी शेयर करते हैं तो बोलते हैं कि मेरा इंग्लिश स्ट्रांग था इसलिए मैंने क्वांट्स को इतना टाइम दिया और रीजनिंग को इतना टाइम देता था। तुम केवल सुनो, उसके बाद तुम ये देखो कि मैं कहाँ खड़ा होता हूँ, मेरी औकात कहाँ है, मुझे इंग्लिश कितनी आती है, मैं क्वांट्स में किस लेवल पे खड़ा हूँ और मेरी रीजनिंग कैसी है। मैं उस हिसाब से करूँगा, सामने वाले के देख के नहीं करूँगा कि सामने वाले ने बोल दिया अरे इंग्लिश को इतना टाइम देने की क्या ज़रूरत है। तुमने कहा हाँ अरे कोई ज़रूरत नहीं है, आती सलाम है, भाड़ भी नहीं है, पर हम क्यों टाइम देंगे। बाकी एक चीज़ और, टाइमिंग की आप लोग पूछ रहे थे ना, पर सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए मैं बताता हूँ आपको। देखो अगर आप 8 घंटे पढ़ते हो तो ऑलमोस्ट आपको 3 घंटे क्वांट्स को देने चाहिए, 1.5 से 2 घंटे आप रीजनिंग को दो, सफिशियंट है। इंग्लिश को अगर आप 1.5 घंटा दे रहे हो काफ़ी है। 1.5 घंटे में आप आर्टिकल पढ़ो 30 मिनट और 1 घंटा बढ़िया से क्लास लो, बस सफिशियंट है। हाँ वो बात अलग है कि आप अलग अलग जगह से क्लास ले रहे हो, अलग अलग जगह से प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप उसे कितना भी खींचते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 चीज़ें कंप्लीट, उसके बाद जो चीज़ें पढ़ी उसका रिवीजन करो, क्योंकि बिना रिवीजन के कुछ भी नहीं है, ठीक है। और रिवीजन देने के बाद फिर जो आपके एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं उनको उठाओ, जैसे कि आपका करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, इनको आप 30-30 मिनट करके दो, बस सफिशियंट है इतना। तो चलो फिर पूजा वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो आज शाम की पूजा करी और उसके बाद फिर खाना खाया। खाने में आज दीदी ने कटहल की सब्जी बनाई थी और आप समय देख सकते हैं। बस अभी पूजा करके अंदर आया हूँ और रूम को कर लिया लॉक। अब मैं बताता हूँ कि सबसे पहले हम लोग जो रीजनिंग में हमारी टू डू लिस्ट है उसको गाइडली की बंडल पीडीएफ उठाते हैं और उससे कंप्लीट करते हैं। होगा तो थोड़ा बहुत रैंक फाइल से भी कर लेंगे, है ना। और उसके बाद जो सुबह हम लोगों ने सीए और वोकैब करा था उसको रिवीजन करते हैं और उसके बाद अगर टाइम बचता है तो एक काम कर लेंगे कि करंट अफेयर्स की, जो वीकली करंट अफेयर्स की है उसकी क्लास ले लेंगे। उस क्लास को लेने का मेन रीज़न ये होता है केवल आप रिवीजन कर लेते हो बस, और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ से कहानी जो है ना वो एकदम इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक्चुअली मैंने रीजनिंग का पीडीएफ उठाया और उससे पजल्स लगाए थे। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, मैंने ना रैंक फाइल खोली और उससे जो मिसलेनियस क्वेश्चंस थे वो वहाँ से लगाए। एक्चुअली आज मैं निमिषा मैम की क्लास ले रहा था तो मैम ने मुझे बताया था कि वो मिसलेनियस नहीं होता, वो मिसलेनियस होता है। अच्छी बात है, धीरे-धीरे प्रोनाउंसिएशन भी सही हो जाएगा। तो वही मैं बता रहा था आपको कि मैंने मिसेलेनियस के क्वेश्चंस लगाए थे और उसके बाद फिर मैंने पज़ल्स लगाए थे। सेटिंग अरेंजमेंट लगाने का मन ही नहीं था इसलिए वो नहीं लगाया था। बाकी मेरे ना इसमें 2 टॉपिक्स रह गए, एक ब्लड रिलेशन और एक आपका ये सिलॉक्स। सिलॉक्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा कल तक और उसके बाद ब्लड रिलेशन स्टार्ट कर दूँ। ब्लड रिलेशन और एक बार अच्छे से कंप्लीट हो जाए। अच्छा, अगर किसी को पता हो तो यार प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि ब्लड रिलेशन किस टीचर से कराया जाए, कौन अच्छा। बस अभी रीजनिंग की टू डू लिस्ट डन करी है और अब रिवीजन और जीए बाकी है, बस ये दोनों करके उसके बाद आज का व्लॉग एंड कर देंगे और आपको दिखा देंगे कि भाई एक्चुअल में हमारी स्टॉप वॉच कहाँ पे जाके रुकी है आज, ठीक है। अब यहाँ से आगे की कहानी बताता हूँ मैं आपको। अब होगी सबसे इंटरेस्टिंग। जैसे ही मैंने रिवीजन करना स्टार्ट किया तो सबसे पहले मैंने सीए के पीडीएफ उठाई, उससे रिवाइज करा एक बार और उतना करने के बाद फिर मैंने वोकैब उठाई और वोकैब को रिवाइज करने लगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं वॉक वगैरह पे जाता हूँ। भाई मैं ना सुबह के टाइम में चला जाता हूँ वॉक वगैरह पे। अब यार मैं ब्लॉग स्टार्ट करूँ और पहले पहले यही दिखाऊँ कि गाइस हम आ चुके हैं ऊपर वॉक करने, तो वो मतलब नहीं बनता। इसलिए मैं सुबह सुबह कर लेता हूँ। और मैं बता रहा था इंटरेस्टिंग चीज़ की, सुनो। देखो अभी मेरे पास ये भाई साहब आए, मेरे को बोलते हैं कि मामा आइसक्रीम लेने चल रहे हैं। तो मैं क्या बताऊँ फिर कौन सी आइसक्रीम चाहिए, तो बोलते हैं कि एक कोन दिला देना। मैं कहा एक बात बताओ, अगर तुम्हें कोन खाना है तो वो तुम अकेले खाओगे और बाकी बाकी लोग क्या करेंगे, बाकी लोग तुम्हारा मुंह देखेंगे। तो बोलते हैं अच्छा, तो फिर एक काम करो, फिर आप बड़ी वाली ब्रेक ले लो। मैं कहा अच्छा जी। मैं कहा क्यों, 10-10 वाली आइसक्रीम नहीं ले सकते हो? तो हम बोलता मामा उसके जवाले चले गए। तो
फिर हम लोगों ने यहाँ से एक टूटी फ्रूटी की ब्रेक उठाई और ब्रेक को लेके हम लोग घर की तरफ निकल आए थे। मैं कहा चलो भाई आइसक्रीम तो खा सकते हैं यार, वैसे भी गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है तो आइसक्रीम तो खैर खाई जा सकती है। तो चलते हैं ब्रेक लेके घर। घर की तरफ आ रहा था और ये भाई साहब आपको घर नहीं जाना क्या? ओ सॉरी, आपका तो यही घर है। और चलो उसके बाद फिर मैं लास्ट में जैसे ही घर पे आया तो बताता हूँ, एट दी एंड केवल एक चीज़ रह गई थी जो मुझे करनी थी, वो थी जीए की पेड क्लास। तो वो क्लास को कंप्लीट करा और मैंने देखा था 2-3 क्लासेस मैंने देखी तो उसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे अपने नोट्स में ज़्यादा कुछ चेंज करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, वो हम हाथ के हाथ फटाफट से कर ही रहे हैं। देख लो 10:24 हो रहे हैं ना। चलो भाई अपनी स्टॉप वॉच देखते हैं। ठीक है, ये देख लो, इसको पॉज कर रहे हैं, इसे सुबह रीसेट करेंगे और फिर से कल का टाइमर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ये आज का आउटपुट ये निकल के आया है। देख लिया आपने, 15 मिनट कम 11 आवर्स। मुझे तो इतना पढ़ने की ज़रूरत है, कल से और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी यार। कल से कुछ चीज़ें कटौती भी करता हूँ, मुझे लगता है कि मैं इंग्लिश में फालतू की चीज़ें ज़्यादा कर रहा हूँ। कल से वो कम करता हूँ और क्वांट्स की तरफ ध्यान ज़्यादा देता हूँ। अब चलो आपको एक बार अपनी टू डू लिस्ट दिखा देते हैं कि भाई आज की टू डू लिस्ट में हमने क्या क्या करा, क्या क्या नहीं करा, है ना। तो ये रही आज की टू डू लिस्ट। इस कोड को पहले पढ़ना, ठीक है। क्या लिखा है? इफ़ यू फेल डाउन यस्टरडे स्टैंड अप टुडे। इसका मतलब ये है कि सिचुएशन ख़राब से ख़राब आएगी, बुरी से बुरी स्थिति होगी, लेकिन आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको खुद से खड़े होना है। आप अकेले हो, यहाँ पे ध्यान रखना। सफलता जब तक नहीं मिलती तब तक भी अकेले हो, और जब मिल जाएगी तब भी अकेले ही रहोगे, ध्यान रखना। क्योंकि जो आसपास भीड़ आएगी ना सफलता मिलने के बाद, वो केवल सफलता के लिए आएगी बस, ठीक है। हमेशा अकेले हो। तो आज गिरे हो, कल खड़े हो जाना और चलना फिर से शुरू कर देना, क्योंकि कोई हाथ पकड़ के उठाने वाला नहीं है। बाकी ये रही आज की टू डू लिस्ट। और क्वांट्स की पेड क्लास कौशिक सर से ली थी, एडिटोरियल करा था, करंट अफेयर्स करे थे, इंग्लिश निमिषा मैम से ली थी, सिलॉक्स की क्लास ली आज, सुपर मॉक लगाया था, जीए की पेड क्लास सीए की ली थी, एक्चुअल में जीए की नहीं ली थी, गाइडली से क्वांट्स का लगाया था एक सेट बंडल, और रीजनिंग का भी किया था 4 सेट डीआई 10 सेट पजल, वो कैब का रिवीजन, क्विज अटैम्प्ट करे थे, सेक्शन मॉक आज नहीं दिया था, 30 मिनट जनरल अवेयरनेस। और जो जैसे यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जैसे रीजनिंग ये रहा, क्वांट्स ये रहा, जो भी पढ़ा इनकी पीडीएफ उठाई और उसको एक बार रिवाइज करा दोबारा से, और बस हर हर महादेव। अब आप टू डू लिस्ट को देख पा रहे होगे, क्लासेस अलग सिलेक्ट कर रखी हैं, सेल्फ स्टडी अलग कर रखी है, और ये रिवीजन अलग कर रखा है। तीनों चीज़ अलग हैं, एक एक करके पूरी होती हैं, डन हो जाता है। टाइम की बात करिए तो टाइम तो यार मैंने दिखाई दिया। अब इंडिविजुअल पर सब्जेक्ट का टाइम क्या ही दिखाऊँ, तुम अपने हिसाब से खुद ही एडजस्ट कर लेना, ठीक है। बाकी अगर यहाँ तक आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर देना, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। हर हर महादेव।